तो बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30। अब क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेटेड ज़्यादा है तो ये ध्यान रख लेना, इसमें कैलकुलेशन लेंथ ही आपको करनी पड़ेगी। और कैलकुलेशन में करना क्या है, तो सबसे पहले तो ये दिमाग में रखना है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑब्टेन दी फॉर्मूला, मतलब आपको एक फॉर्मूला फाइंड करना है या आप बोलोगे प्रूफ करना है ना, किसके लिए, फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी लॉन्ग थिन वायर, यानी एक आपके सामने क्या है, लॉन्ग थिन वायर दे रखी है और उसके ऊपर यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी है विदाउट यूजिंग गॉस, और कंडीशन ये है कि गॉस लॉ आपको यूज नहीं करनी है। और थोड़ा सा हिंट क्वेश्चन में दे रखा है कि यूज कूलम्ब्स लॉ, यानी आपको कूलम्ब्स लॉ आप यूज कीजिए और फिर इंटीग्रेशन के बेसिस पर इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहली बात इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा कि डायग्राम बनाना पड़ेगा, है ना, और उसमें लॉन्ग थिन वायर हम बना लेते हैं। सबसे पहले मान लो हमने यहाँ पर एक वायर ड्रॉ कर लिया और ये वायर मान लो इस तरह का है, देखो सारे बच्चे इधर, हमने यहाँ पर लिया एक लॉन्ग थिन वायर, है ना। अब इस वायर पर चार्ज भी प्लेस है, मतलब इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि चार्ज आप अज्यूम कर लो इसके ऊपर क्या चार्ज है, तो मैंने लिख लिया इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है ना। और ये मिड पॉइंट मान लेता हूँ, है ना, इसको ओरिजिन नाम दे सकते हैं हम। और इसके बाद बोल रहा है कि इस वायर से कुछ डिस्टेंस पर, है ना भाई, हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं यहाँ पर अज्यूम किया कि ये इसका मिड पॉइंट है और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर आपको क्या दे रखा है, एक पॉइंट हम मान लेते हैं, ये पॉइंट आप अज्यूम कर लो क्या है, ये पॉइंट मान लिया हमने P, है ना। अब इस वायर में से, क्योंकि पूरे वायर के कारण उस पॉइंट पर या किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड नहीं कर सकते, तो आपको पहले स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ इसमें से माननी पड़ेगी, क्योंकि देखो यहाँ पर चार्ज से ये डिस्टेंस अलग आएगी, है ना, अलग अलग कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ से देखोगे तो डिस्टेंस अलग आएगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबका सम करना पड़ेगा। लेकिन मैं करता क्या हूँ, पहले स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ अज्यूम कर लेते हैं इस वायर की, उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, उस स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगा। तो ये आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो अगर मैं बोलूँ कि मैंने छोटी सी लेंथ यहाँ पर मान लो क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया, और इस लेंथ को नाम देना चाहो तो आप बोल सकते हो, है ना, क्या बोल दिया हमने, DA बोला, क्या बोला, DA। अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी याद रखना, ये जो लेंथ है ओरिजिन जो पॉइंट हमने ले रखा है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो अज्यूम कर लेते हैं हम, कितना दे रखा है, A मान लो ये है, समझ में आई बातें। सेम चीज़ यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी वही हो जाएगा कि इसको भी हम क्या मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक भी बोल देते हैं हम, क्या दे रखा है, ये A दे रखा है, क्लियर है। अब इस पॉइंट को नाम दे दो क्या है, ओरिजिन है। अब देखो इस वायर के कारण, इसको ज्वाइन कर देता हूँ मैं, है ना, इस वायर के कारण आपको क्या निकालना है, मान लो इस वायर के कारण मुझे इस P पॉइंट पर, इसको थोड़ा सा इस तरह से ड्रॉ करना आप, ये ठीक है, इस P पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ बोल देते हैं ये एंगल बनेगा, कितना सबटेंडेड है, अज्यूम कर लेते हैं ये थीटा एंगल है, क्या है, थीटा। अब सेम काम आप नीचे वाले है ना, इन्फिनिटी है, मतलब लॉन्ग थिन वायर दे रखा है, तो इसके एंड पॉइंट काफ़ी दूर दूर हो जाएंगे, तो अगर मैं इसको पॉजिटिव इन्फिनिटी बोलूँगा तो ये माइनस इन्फिनिटी में होगा, और इसको मैं ज्वाइन कर सकता हूँ सेम जैसे मैंने ऊपर किया है, कि यहाँ पर भी वही काम आपको करना है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर भी एंगल सबटेंडेड होगा और वो एंगल क्या है, सेम जो ऊपर बन रहा था, यहाँ पर भी मैं बोल देता हूँ क्या एंगल बन रहा है, थीटा। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा आगे क्या करना है हमें, इस लाइन को आगे की तरफ हम बढ़ा देते हैं, ये जो लाइन दे रखी है ना स्ट्रेट, इसको मैंने आगे की तरफ क्या किया, बढ़ाया। अब यहाँ पर भी एंगल वही होगा थीटा, इधर भी एंगल थीटा होगा, इधर भी वही कंपोनेंट आपके ड्रॉ हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो क्या होने वाला है, सबसे पहली बात यहाँ पर याद रखना कि ये कितनी डिस्टेंस है A, और ये जो पॉइंट हमने लिया है, पॉइंट का नाम मान लो आप, थोड़ी देर के लिए मैंने बोला ये P पॉइंट है, और P पॉइंट पर मैंने बोला ये कितना दूर है O से, तो आप बोलोगे जी ये मान लेते हैं हम B, कितना मान लेते हैं, V यूनिट दूर है,
ओ से पी तक की डिस्टेंस कितना है बी, और ये डिस्टेंस दे रखा है आपको ए। अब ये इस स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ ऑफ वायर के कारण पी पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन यहाँ एंगल सबटेंडेड हो रहे हैं तो ये कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, इधर साइन थीटा वाला कंपोनेंट जाएगा, इधर कॉस थीटा वाला कंपोनेंट जाएगा, है ना। अब जैसे जैसे ये चेंज होता जाएगा वो एंगल तो हॉरिजॉन्टल तो यही रहेगा एक्स एक्सिस की तरफ, आप चाहो तो इसको नाम दे सकते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस है ना। तो इधर जो कंपोनेंट होगा वो डी ई कॉस थीटा का हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा। इधर जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा डी ई साइन थीटा, और नीचे भी वही रहेगा डी ई साइन थीटा, इधर भी रहेगा, और इसका ये रिजल्टेंट होगा तो इधर भी डी कॉस थीटा होगा, है ना, दोनों ही, ये डी ई साइन थीटा और ये डी ई कॉस थीटा, ये रिजल्टेंट होगा। ऐसे ऊपर भी ये डी ई साइन थीटा, ये डी ई कॉस थीटा, ये डी ई हो जाएगा रिजल्टेंट। तो मैं चाहूँ तो आप यहाँ बोल सकते हो ये डी ई की वैल्यू है, समझ में आई बातें। अब ये तो था डायग्राम, अब यहाँ पर हम जो वैल्यू हमें निकालनी है ना, वो वैल्यू क्या है वो आप एक बार देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें याद है कैसे निकालते हैं। अगर मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा वो स्मॉल होगा, क्यों, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ ऑफ वायर ले रहे हैं, तो डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कौन सा कंपोनेंट वर्क करेगा, एक्स एक्सिस की तरफ। मान लो ये वाला कंपोनेंट यानी डी ई कॉस थीटा वर्क करने वाला है, इसका कोई काम नहीं है, तो यहाँ पर डी ई जो होगा वो किसके इक्वल होगा, डी ई कॉस थीटा के इक्वल होगा, ये ध्यान रख लेना, है ना। और टोटल वैल्यू निकालनी है तो मुझे दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और डी ई का इंटीग्रेशन करूंगा ई। अब यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन में हमें क्या रखना है, डी ई कॉस थीटा की वैल्यू। अब सबसे पहली बात डी ई की वैल्यू निकालते हैं, तो डी ई का फॉर्मूला याद है, क्या होता है, इंटीग्रेशन का साइन रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पर डी क्यू अपॉन में आर। अब इस पॉइंट को भी नाम दे देते हैं, मान लो ये पॉइंट हमारा सी है तो ये सी पी बन जाएगा, यानी सी पी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा कॉस थीटा। कोई दिक्कत है। अब देखो आप यहाँ पर आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपके सामने ये वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन, है ना, डी क्यू अपॉन में सी पी की जगह पर क्या वैल्यू हम रख सकते हैं, ये मैंने डेरिवेशन एक कराया था, आपको शायद याद हो। अब देखो ये वैल्यू अगर मुझे चाहिए, है ना, सी पी की वैल्यू कैसे चाहिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आप यहाँ पर बोल सकते हैं ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल सबटेंडेड हो रहा है, तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, तो ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी सी पी का स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी एक्स नहीं है ये बी मान लेना, है ना, क्या दे रखा है ए स्क्वायर प्लस यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ सी पी स्क्वायर की जगह पर रख सकता हूँ, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में क्या मिलेगा कॉस थीटा। ये वैल्यू किसकी आ गई आपके सामने, ई की वैल्यू आ गई, और यहाँ इंटीग्रेशन भी लग रहा है, ये भी आपको याद होना चाहिए, क्या लगा रखा है हमने, इंटीग्रेशन का साइन। तो थोड़ी देर के लिए इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ कि ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो गया 1 हो गई, है ना, इक्वेशन 1 हो गई। अब आगे बात करते हैं, हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इस ट्रायंगल में से। इस ट्रायंगल में अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू, है ना, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू क्यों निकालनी है, इसका भी कारण है कि यहाँ पर वैल्यू को पुट करना है। तो सबसे पहली बात तो एक फॉर्मूला और पुट कर लो, आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, है ना, शायद आपको याद हो, बताओ जल्दी से, लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, लैम्डा के टर्म में हमने पढ़ रखा है ना। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो। अब मैंने अगर डी क्यू की वैल्यू निकालूंगा तो डी क्यू की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा डी ए के इक्वल होगा। इस वैल्यू को ऊपर डी क्यू की जगह पर पुट कर दो, तो वहाँ से आपकी फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं कि जो ई की वैल्यू बनेगी वो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, डी की जगह पर, डी क्यू की जगह पर लैम्डा डी ए, क्लियर, अपॉन में क्या बनेगा ए स्क्वायर वही रहेगा प्लस बी स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा। इसको मानना आप इक्वेशन नंबर 1, ऊपर वाली को हटा के इसको मान सकते हैं कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इसको थोड़ी देर के लिए हम हटा देते हैं, ये हमारी इक्वेशन 1 ना होके ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये याद रखना। अब
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर DA की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? DA की। और वो कहाँ से मिलेगी? मुझे ट्रायंगल वाले साइन से मिल जाएगी, कि जो ट्रायंगल आपको दे रखा है इस वाले क्वेश्चन में, है ना, जो डायग्राम आपको दे रखा है, तो वहाँ से हम इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इस ट्रायंगल में कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो आप? टेन थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इस फॉर्मूला का क्या कर लेंगे हम यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो आपका ट्रायंगल बन रहा है, यानी टेन थीटा इक्वल टू जो होगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला कैसे यूज करोगे? ए अपॉन में क्या हो जाएगा? बी। यहाँ से अगर ए की वैल्यू हमें चाहिए तो ये बन जाएगा बी टेन थीटा, है ना। ये अब यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो वैल्यू मिली है वो ए की वैल्यू मिली है। किसकी वैल्यू मिली है? ए की। लेकिन मुझे तो यहाँ DA चाहिए, तो मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर सकता हूँ दोनों तरफ। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर बन जाएगा ये, है ना, यहाँ पर लिख लेना डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, है ना, बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। इसको भी नाम दे दो आप, इक्वेशन सेकंड। मैंने सेकंड इक्वेशन नाम दे देता हूँ। ये मान लो सेकंड इक्वेशन आपकी बन गई। इसका डिफरेंशिएट हमने किया, तो ये डिफरेंशिएट करने के बाद होगा क्या? ये हो जाएगा DA, है ना। क्या बन जाएगा? DA। B एजिट रहेगा, टेन स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू में D थीटा। ये मान लो इक्वेशन बन गई आपकी थर्ड। कौन सी इक्वेशन बन जाएगी? थर्ड इक्वेशन बन गई आपके सामने, ठीक है। इस वैल्यू को क्या हम ऊपर वाली वैल्यू में पुट कर सकते हैं? यहाँ पर पुट कर दो DA की जगह पर। तो DA की जगह पर इस वैल्यू को पुट करोगे आप, तो बताओ क्या इक्वेशन बनने वाली है? अगली इक्वेशन बनेगी, यानी जो हम E निकाल रहे हैं, है ना, वो 1/4π∈ एजिट रहेगा, लैम्डा रहेगा। और DA की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे? B सेक स्क्वायर थीटा इंटू D थीटा, और साथ में है कॉस थीटा, है ना। अपॉन में क्या आ जाएगा? वो जो डिस्टेंस दे रखी है कितनी? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखो ये वैल्यू मैंने यहाँ से पुट किया है, वो आपको याद रहना चाहिए। इस वाली इक्वेशन से हमने पुट किया है इस इक्वेशन को, है ना। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है आपके सामने जो दे रखी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इस इक्वेशन में E नेट की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, E निकाल सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर एक काम कर सकते हो, A और B की वैल्यू, इस A की जगह पर अगर मैं वैल्यू को पुट कर दूँ, A की वैल्यू ऊपर से आप पुट कर दो, क्या रख सकते हैं हम? B टेन थीटा रख सकता हूँ यहाँ पर, है ना। तो अगर मैं यहाँ A की जगह पर B टेन थीटा डालूंगा तो बताओ E की वैल्यू क्या मिलेगी? अगला स्टेप सब कुछ सेम रहने वाला है, ये ध्यान रख लेना। लैम्डा रहेगा, B सेक स्क्वायर थीटा इंटू में D थीटा इंटू में कॉस थीटा, कोई भी टर्म भूलना नहीं है। अब नीचे हमने A की जगह पर रख दिया B टेन थीटा, और ये बन जाएगा, यानी A स्क्वायर है तो B स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर। क्या मैं नीचे वाले डिनोमिनेटर में से B स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ दोनों तरफ से, है ना। अब यहाँ से कॉमन लोगे तो 1/4π∈ लैम्डा, है ना। अब ये ध्यान रखना, ये सब चीज़ें चल किस में रही है? इंटीग्रेशन में चल रही है ना। यहाँ पर ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ये सब चीज़ें इंटीग्रेशन के अंदर ही चल रही हैं। यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का साइन आएगा, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का साइन है, यहाँ पर भी अभी हमने बाहर नहीं किया है ना। अब देखो आगे, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? B एजिट रहेगा, B सेक स्क्वायर थीटा इंटू में D थीटा इंटू में कॉस थीटा। अपॉन में हमने क्या कॉमन लिया? B स्क्वायर। तो B स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ बच जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्लियर है? अब इस स्क्वायर से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आगे बताओ क्या बचेगा? ये बचा 1/4π∈ लैम्डा रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा है, D थीटा भी है, और यहाँ पर कॉस थीटा भी है। अब देखो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा का। तो मैं अगर यहाँ पर भी वही फॉर्मूला अप्लाई कर दूँ कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह पर सेक स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू भी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके सामने जो इंटीग्रेशन के अंदर वैल्यू बचेगी वो कितनी बची बताओ जल्दी से? 1/4π∈ लैम्डा, है ना। और यहाँ पर एक और चीज़ वीर भी रह गया, है ना।
sec स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये बचा cos थीटा, इन 2 में क्या बचा d थीटा, अपॉन में क्या बचा b। अब जो चीज़ें कांस्टेंट हैं उनको कर देते हैं बाहर, तो ये 1/4 पाई एफ नॉट लैम्डा अपॉन में b कर दिया बाहर, इंटीग्रेशन करना है cos थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ लिमिट देखना पड़ेगा आपको कि लिमिट क्या है, तो आप याद रखो ऊपर वाले डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। ऊपर वाले डायग्राम में देखो क्या दे रखा है, लिमिट। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को ऊपर यहाँ से इधर लेके आओ या उधर लेके जाएं तो मैक्सिमम यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा, और इधर करूँगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा 0, यानी और नीचे जाओगे तो फिर से वही यहाँ तक आएगा तो 90, यानी -π/2 से लेके कहाँ तक लिमिट जाएगी, π/2 तक। तो ये लिमिट की वैल्यू होगी जो आपको यहाँ पर क्या करना है, पुट करना है कि -π/2 से लेके π/2 तक इसकी क्या हो जाएगी, लिमिट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिमिट पुट करने के बाद आपके सामने जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा है ना, वो क्या होगा, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो, लैम्डा अपॉन बी एज इट रहेगा। अब cos थीटा का इंटीग्रेशन याद रखना sin थीटा होगा, और लिमिट दे रखा है -π/2 से लेके π/2 तक। कोई दिक्कत? अब लिमिट पुट कर लेते हैं। लिमिट पुट जब करेंगे यहाँ पर तो बताओ क्या होगा, ये हो गया लैम्डा अपॉन में b है ना। अब यहाँ पर लिमिट हमने पुट किया तो ये हो जाएगा sin π/2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है ना माइनस लोअर लिमिट, तो sin π/2 और माइनस ये भी बन जाएगा माइनस, आप याद रखना sin π/2 है ना भाई, ये ध्यान रख लेना sin -π/2। तो ये जब सॉल्व करोगे तो इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो माइनस वाला जाएगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो ये वैल्यू बच जाएगी लैम्डा अपॉन में b, ये बन गया भाई 1 + 1 है ना, ये वैल्यू मिल जाएंगी दोनों, तो 1 + 1 कितना हो जाता है 2। तो हमारे सामने 1/4 पाई एफ नॉट 2 लैम्डा अपॉन में b, ये किसकी वैल्यू आ गई, ई की वैल्यू आ गई है ना। किसकी वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके सामने आ गई जो हमने अभी कैलकुलेट किया। लेकिन अगर हम इस जो b है, कभी कभी क्वेश्चन में b नहीं लिखा हुआ मिलेगा, हो सकता है r लिखा हुआ हो ना, डिस्टेंस है तो r होता है, तो आप याद रखना कि b को हम क्या कर सकते हैं, r के इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ से जो नई इक्वेशन बनेगी यानी E जो होगा 1/4 पाई एफ नॉट 2 लैम्डा अपॉन में क्या हो जाएगा r। तो ये था मेरा क्वेश्चन जो अभी हमने क्या किया, सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 30। ये फॉर्मूला हमें क्या करना था, प्रूव करना था। है कुछ नहीं कि थोड़ा सा लेंथी था करने में, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन पूरा क्या करना है, सॉल्व करना है। लेकिन कंडीशन ये था कि यहाँ पर गॉस लॉ हमने यूज नहीं करना था, तो हमने किया भी नहीं, हमने कूलॉम्स लॉ का यूज किया यहाँ पे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।